पाकिस्तान के शेयर बाजार में स्टॉक्स तोड़ दिए हैं और ऐसे में ये 5 शेयर्स बेच डालें तो ही अच्छा है। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। आज के दिन जहां पर अपर साइड बाजार का ओपनिंग काफी शानदार देखा गया और हमारा लेवल 1,63,500 हिट होते होते बचा है 1,63,381, सिर्फ 119 पॉइंट्स की दूरी रही, 1217 पॉइंट्स का इंट्राडे इजाफा। लेकिन उसके बाद बाजार में अगला जो उसका हाफ है यानी कि दूसरा हाफ वो फिर बेहतर नहीं रहा और एक बार फिर 2063 पॉइंट्स की आज नेट कमी रही बाजार में डे ऑन डे बेसिस पर। और आज के दिन जहां पर ट्रेडिंग डेस्क पे अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग डेस्क से ये आवाजें देखी गई, स्टॉक्स ज्यादा टूट रहे हैं एज कंपेयर टू 100 इंडेक्स। बहुत सारे सेक्टर रोटेशन में स्टॉक्स में काफी ज्यादा प्रोडक्शन देखी जा रही है, जैसे कि बैंक्स आज फिर उन्होंने लीड किया आज की डिक्लाइन को। ईएनपी सेक्टर, पावर, फर्टिलाइजर, सीमेंट या दूसरे ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा के सेक्टर्स में आज कमी रही, सिवाय बहुत मामूली आज कंट्रीब्यूशन रही लेदर सेक्टर की जिसने कि 19 पॉइंट्स दिए, टोबैको 4 और इंश्योरेंस सेक्टर ने सिर्फ 1 पॉइंट देने की ही आज जुर्रत की है। और ऐसे माहौल में जहां पर सेक्टर रोटेशन नाकाफी है, मनफी है, और इस माहौल में तमाम बाजार के बड़े प्लेयर्स किनारे पर बैठकर सिर्फ मंजर देख रहे हैं और बाजार को टूटता हुआ देखते रहे हैं। वॉच एंड सी की स्ट्रेटजी यहां पर हमें देखने को मिल रही है और आज का डेटा बाजार का वो ऑलमोस्ट नेगेटिव साइड पर रहा। बाजार का हुजम और विद इन हुजम बाजार का अंदर की ताकत की तवाज़ुन आज फिर बिगड़ा है और काफी हद तक बिगड़ा है। 100 इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम्स में वहां पर इजाफा देखा गया 36 करोड़ और 10 लाख शेयर्स के मुकाबले में 37 करोड़ 40 लाख शेयर्स। लेकिन यहां पर विद इन 100 इंडेक्स कंपोजिशन 100 कंपनीज में 79 शेयर्स में कमी रही है। बड़ा फिगर है। सिर्फ 19 स्टॉक्स ही आज मुस्बत साइड पर बंद होने में कामयाब देखे गए, जबकि 2 स्टॉक्स में अनचेंज स्टेटस रहा। आज के दिन जहां पर 5 उन बड़े शेयर्स पर हम बात करने से पहले कुछ जो ट्रेंडिंग स्टोरीज हैं उन पर बात करें। जैसे कि वर्ल्ड बैंक की आज एक ताज़ा रिपोर्ट उसने पब्लिश की, काफ़ी ज़्यादा जिसपे कि एक किस्म की नेगेटिव बातें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान का बिजनेस कॉन्फिडेंस एक पॉजिटिव ट्रिगर रहा और बिजनेस कॉन्फिडेंस में इजाफा देखा गया अक्टूबर के लिए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अक्टूबर की एक्सपेक्टेशंस ऑलमोस्ट 5 से 6% के दरमियान रहने की तवक्कुआत हैं, जो कि एक अच्छा फिगर है। नंबर 4 जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन है, अंडर डिस्कशन है, लेकिन लग नहीं रहा ऑन ग्राउंड कि इतनी ज़्यादा इसमें अनसर्टेनिटी का कोई किसी किस्म का कोई एलिमेंट है। काफ़ी ज़्यादा ओवर प्रोजेक्शन इसकी हो रही है। नंबर 5 रोल ओवर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें आज दूसरा दिन बदले का बड़ा नंबर, और ये सारे एक्सक्यूजेज हैं। नंबर 6 ब्रोकर्स सेग्रीगेशन जो अभी फ्राइडे को ड्यू है। सबसे जब से टॉप ऑफ द लिस्ट नंबर 7 सबसे बढ़कर बाजार में पैसे का बहाव इस वक्त रुका हुआ है, जबकि रुका ही नहीं नेगेटिव साइड पर है। ऑलमोस्ट तमाम वो बड़े प्लेयर्स, कल का डाटा आप देखें वहां पर हमें सेलिंग नजर आ रही है। गो के सेलिंग की वो जो मोमेंटम है, जो रेशो है वो कदरे कम है, जिसका इंडिकेशन हमें बाजार के वॉल्यूम्स बता रहे हैं। बाजार के आउटलुक क्या रहेगा उस पर हम अभी बात करेंगे। आज के दिन जहां पर बाजार ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट से ज्यादा की कमी है, बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हमें देखने को मिले बाजार में, जैसे कि ठट्ठा सीमेंट पहले क्वार्टर का रिजल्ट 645.45 मिलियन रुपए का प्रॉफिट उसने कंपनी ने पोस्ट किया, 536.99 मिलियन रुपए के मुकाबले में 27.5% का ग्रोथ रहा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सर्विस ग्लोबल फुटवियर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1.67 बिलियन रुपए का 804.9 मिलियन रुपए के मुकाबले में 107% से ज्यादा का ग्रोथ रेट देखा गया।
اور ایسے میں جو نیگیٹو آج رزلٹ رہا وہ اٹک ریفائنری کا رہا. پہلا کوارٹر اور پہلے کوارٹر کا رزلٹ پروفٹ آفٹر ٹیکس میں آلموسٹ 56% کی کٹ لگی, 1,45 کروڑ روپے کا پروفٹ, اور اس میں آلموسٹ 3.33% کا جو کٹ ہے 3.33 بلین روپے کے مقابلے میں, یعنی کہ 3 ارب اور 33 ارب روپے کے مقابلے میں 1.45% ہے, مور دین 56% ریڈکشن ہے. وافی انرجیز 9 مہینے کا رزلٹ رہا کمپنی کا, اور پروفٹ آفٹر ٹیکس 3 ارب روپے رہا, 724 ملین روپے کے مقابلے میں 4 گنا اضافہ ہے ایز کمپیئر ٹو پریویس کوارٹر. 9 مہینوں کو فگر دیکھیں, 3 روپے کا کیش بھی کمپنی نے پے کیا. لکی سیمنٹ پہلے کوارٹر کا رزلٹ اور کمپنی نا آلموسٹ 19% کا گروتھ لے کر آئی, 23.56 ارب روپے کا پروفٹ آفٹر ٹیکس. دا آرگینک میٹ کمپنی پروفٹ آفٹر ٹیکس کوارٹرلی 182.1 ملین روپے کا, اور 170.6% کے مقابلے میں آلموسٹ 7% کا اضافہ ہے اس ایئر آن ایئر بیسس پر. پاکستان اسٹیٹ آئل پہلے کوارٹر کا رزلٹ 11.18 ارب روپیہ کمپنی نے پروفٹ آفٹر ٹیکس پوسٹ کیا, 1 ارب اور 86 کروڑ روپے کے مقابلے میں آلموسٹ 5 گنا اضافہ دیکھا گیا. لیکن ایکچولی جو پرائس ہے آج, جو شیئر کی پرائس ہے, وہاں پر یہ ریفلیکشن ہمیں بالکل نہیں دیکھنے کو ملی. فلائنگ سیمنٹ پھر سے ایک آؤٹسٹینڈنگ رزلٹ رہا, 130.66 ملین روپے کا پروفٹ آفٹر ٹیکس, 23.5 ملین روپے کے مقابلے میں آلموسٹ 455.95% کا گروتھ ریٹ رہا ایئر آن ایئر بیسس پر. جو یہاں پر بات ہو جائے کنزیومر کانفیڈنس کی, اور کنزیومر کانفیڈنس جو کہ ایک بڑا ٹریگر رہا جس نے ایکچولی آج کام نہیں کیا, 40 بیسس پوائنٹس پر پہنچ گیا اکتوبر میں ورسز 37.7 پوائنٹس جو کہ ستمبر میں ریڈنگ تھی اس کی. ورلڈ بینک کی رپورٹ, اور ورلڈ بینک نے آلموسٹ پاکستان کے تمام اکنامک انڈیکیٹرز کو ڈسکس کیا آج کے دن, اور ایک بار پھر اس نے جو بہت زیادہ مایوسی کا اظہار کیا اپنی اس رپورٹ میں, کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے باوجود کہ 3% کا گروتھ ریٹ پاکستان کے لیے ناکافی ہے, بہت کم ہے, اتنا کم ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت غربت ہے, ان امپلائمنٹ ہے, اس کو یہ ختم نہیں کر سکتا. اور ایسے میں جہاں پر جو ایگزسٹنگ ریکوری ہے, جو سائنس ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں, یہ ناکافی ہیں. آپ کو یاد رہے کہ ورلڈ بینک پاکستان کا گروتھ ریٹ موجودہ فسکل ایئر 26 کے لیے آلموسٹ 2.6% کا پروجیکٹ کر چکا ہے. اس کو اتنی توقعات ہیں گروتھ ریٹ کی اس سال کے لیے. تو اب بات کریں گے ہم 5 بڑے سٹاکس کی. موسٹلی کافی سارے سٹاکس ہیں جو کہ اس وقت بیرش زون میں ہیں, اور وہاں پر پروفٹس کو بک کر لینا ایک بہترین اور دارشمندی کا مظاہرہ ہے. لیکن ٹاپ آف دا لسٹ اس وقت سٹاک مارکیٹ میں جو سینٹر آف سٹیج ہے, ڈارلنگ سٹاک ہے, وہ بیکو سٹیل ہے. بیکو سٹیل آج میں آلموسٹ 64-65 روپے سے واپسی کا سفر اس نے شروع کیا, 56 روپے اور 90 پیسے کے آس پاس پہنچا کلوزنگ کے وقت, اور اس وقت جو انیشل سپورٹ آج سٹاک کی وہ آلموسٹ 48 روپے کے آس پاس ہے. فی الوقت بیکو کافی لائم لائٹ میں ہے, جب سے کمپنی اپنی فیس ویلیو کو کم کرنے کا اس نے اندیا دیا ہے 10 روپے سے 1 روپیہ کرنے کی تب سے, اور آلموسٹ کافی زیادہ ڈسٹریبیوشن ہے اس کی امنگ مارکیٹ پارٹیسپینٹس, ریٹیل انویسٹرز, ریٹیل ٹریڈرز. تو یہ ایک قسم کا بڑا سیل سگنل ہے. اس ریشو سے جیسے اسٹاک ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے امنگ مارکیٹ پارٹیسپینٹس, ریٹیلرز, اور بڑا والیوم رہتا ہے, تو اس سے تھوڑا سا کاشس رہنا انتہائی ضروری ہے. اسٹاک نمبر 2 تارک گلاس بریک آؤٹ دیا, اور یہ بریک آؤٹ اسٹاک نے ڈاؤن سائڈ دیا. 220 روپے کا سپورٹ اسٹاک نے بریچ ڈاؤن کیا, 216 روپے 13 پیسے کی کلوزنگ, اور اسٹاک کی جو انسٹنٹ سپورٹ ہے اگلی وہ 206 روپے کے آس پاس دیکھی جا سکتی ہے. گرین گلاس 35 روپے 36 پیسے کی کلوزنگ, اور ڈاؤن سائڈ ایک دوسرا بریک آؤٹ اسٹاک جس نے
सपोर्ट को ब्रीच डाउन किया 39 रुपए 10 पैसे की सतह पर। अगला नेक्स्ट जो पॉसिबल सपोर्ट है स्टॉक का वो 31 रुपए और 37 पैसे पर देखा जा सकता है। स्टॉक नंबर 4 आज का चौथा शेयर और सेल साइड का शेयर पेस पाकिस्तान। अभी अभी स्टॉक ऑलमोस्ट 25 रुपए को हिट करके इस कुछ ही दिन पहले वापस मुड़ा है। आज की क्लोजिंग ऑलमोस्ट 21 रुपए 42 पैसे की है, काफी ज्यादा ओवरबॉट टेरिटरी है और यहां पर स्टॉक को बेच देना, प्रॉफिट्स को बुक कर लेना एक इंतहाई जबरदस्त फैसला रह सकता है। इसी असना में स्टॉक का पहला सपोर्ट अब 18 रुपए और 45 पैसे की सतह, इन केस ये ब्रीच डाउन हो उसके बाद नेक्स्ट जो पॉसिबल सपोर्ट है वो 14 रुपए 75 पैसे की सतह पर देखा जा सकता है। आज का आखिरी और पांचवा स्टॉक और वो भी ब्रेकआउट स्टॉक गिंधारा निसान इंडस्ट्रीज। 831 रुपए का सपोर्ट ब्रीच डाउन किया स्टॉक ने, 822 रुपए 50 पैसे की आज की क्लोजिंग। और स्टॉक का अब जो नेक्स्ट लेवल है सपोर्ट के लिए वो 783 रुपए की सतह, या फिर इन केस के ये ब्रीच डाउन हो अगला उस पर हमें नजर रखनी होगी 688 रुपए के आसपास की। अब बात हो जाए बाजार का आउटलुक। ऑलमोस्ट पांचवा रोज और बाजार लगातार यहां पर करेक्शन के मूड में है और इस करेक्शन के मूड में जहां पर बाजार के बड़े लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स किनारे पर हैं, कतरा रहे हैं, थोड़ा सा माल बेच रहे हैं, सेलिंग पर है, तो ऐसे में यहां पर स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। आउटलुक पे अगर हम देखें 1,60,101 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग टुवर्ड्स ओपनिंग, कल फिर हम तो कर सकते हैं कि बाजार पॉजिटिव ट्रिगर लेकर एक ओपनिंग जरूर पॉजिटिव साइड पर कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो मेजर सपोर्ट है वो बाजार का अब 1,58,180 जो कि एक बड़ा और ट्रेंड चेंजिंग सपोर्ट लेवल है, फिल वक्त ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स की दूरी पर है आज की क्लोजिंग को लेकर। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ नई ट्रेंडिंग स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।